अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं रमज़ीम। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला सिब्बी में दहशतगर्दों ने FC की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस अज़्म का इजहार किया है कि दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों से बलूचिस्तान का अमन व इस्तेहकाम सबुताज नहीं होने दिया जाएगा। उस्मान खान की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। गश्त पर मामूर FC की टीम पर दहशतगर्दों का हमला, 5 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिब्बी के इलाके संगन में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाया। शहीद होने वालों में लकी मरवा से ताल्लुक रखने वाले हवालदार जफर अली खान, लांस नाइक हिदायतुल्लाह, फखर के लांस नाइक नासिर अब्बास शामिल। नसीराबाद के लांस नाइक बशीर अहमद और लकी मरवत के सिपाही नूरुल्लाह भी जामे शहादत नोश कर गए। FC की मौसर जवाबी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों को भारी जानी और माली नुकसान हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन, दहशतगर्दों के लिए फरार की राहें महदूद कर दी। ISPR का कहना है ऐसे बुज़दिलाना हमलों के पीछे दुश्मन एजेंसियों का हाथ है। वाज़ेह कर दिया कि बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं करने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। तो बलूचिस्तान का ज़िला सिब्बी, यहाँ दहशतगर्दों ने FC की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं, ऐसा बताया गया है। ISPR की जानिब से फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का भारी जानी और माली नुकसान भी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस अज़्म का इजहार भी किया है कि दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों से बलूचिस्तान का अमन व इस्तेहकाम सबुताज नहीं होने दिया जाएगा। सिब्बी में दहशतगर्दों का FC पर हमला, 5 जवान जामे शहादत नोश कर गए हैं। ISPR की जानिब से ये बताया गया है शुहदा में हवलदार जफ़र अली, लांस नाइक हिदायतुल्लाह और नासिर अब्बास शामिल हैं। लांस नाइक बशीर अहमद और सिपाही नूरुल्लाह भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। दहशतगर्दों ने संगन में गश्त पर मामूर अहलकारों को निशाना बनाया है। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का भारी जानी और माली नुकसान भी हुआ है। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है। इसी पर तजिया भी ले लेते हैं। दिफाई तजियाकार अमजद शोएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। सिब्बी में दहशतगर्दों ने FC पर हमला किया है, 5 जवान शहीद हुए हैं। ISPR की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर ये वाज़ेह किया गया है कि बुज़दिलाना हमलों के पीछे दुश्मन एजेंसियों का हाथ है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पिछले कुछ अरसे से ये हमले बढ़े हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि चूंकि अफगानिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं, तो वहाँ से ये दहशतगर्द जो हैं इनको धकेला गया है पाकिस्तान की तरफ और दुश्मन उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये थोड़ी इसमें मेरा ख्याल स्ट्रेटजी भी बदलने की जरूरत होगी, क्योंकि ये जो हमले इस तरह के हैं उसमें नुकसान, जानी नुकसान काफ़ी होता है। और ये ज़रूरत है इस बात की कि इस इलाके में थोड़ा बड़े पैमाने पे ऑपरेशन किया जाए, ताकि ऐसे एलिमेंट्स जो यहाँ छुपे हैं उनकी तलाश, उनको निकाला जाए, उनको मारा जाए या उनको पकड़ा जाए। ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि ये वक्त ज़ाया हुआ तो बढ़ता जाएगा ये मामला। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिफाई तजियाकार अमजद शोएब साहब, आप समा से गुफ्तगू कर रहे थे। और अब बात करेंगे लाहौर के जौहर टाउन धमाके की, जिसमें मुमकिन तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के मालिक डेविड पॉल को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। मशकूक कार बाबू साबू के रास्ते लाहौर में दाखिल हुई। एहलकार ने चेकिंग भी की, ताहम ड्राइवर ने डिग्गी की खराबी का बहाना बनाकर चेक नहीं कराया। तफ्तीशी टीम ने चेकिंग के जिम्मेदार एहलकारों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। सिक्योरिटी एहलकारों की गफलत बड़े नुकसान का बाइस बन गई। धमाके में मुमकिन तौर पर इस्तेमाल होने वाली स्याह गाड़ी बाबू साबू एंट्री पॉइंट से शहर में दाखिल हुई। पुलिस एहलकार मुकम्मल तलाशी न ले सके, डिग्गी चेक ही न की। शुबह है धमाका खिज मवाद डिग्गी में ही था। चेकिंग के जिम्मेदार एहलकारों को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। शहर में दाखिले से कबल नाके पर खड़े एहलकार ने 5 मिनट तक गाड़ी को रोके रखा। दस्तावेजात और गाड़ी की तलाशी के बाद डिग्गी खोलने का कहा, लेकिन ड्राइवर ने डिग्गी खराब होने का बहाना बना दिया और कार शहर में दाखिल हो गई। गाड़ी यतीम खाना चौक से होती हुई जिना अस्पताल के करीब पहुंची और फिर जौहर टाउन में दाखिल हो गई। गाड़ी के ड्राइवर ने रास्ते में 2 मरतबा मतलूबा एड्रेस भी पूछा।
तफ्तीशी जराये का कहना है कि ओपन लेटर पर चलने वाली कार एयरपोर्ट से पकड़े जाने वाले डेविड पॉल के जेरे इस्तेमाल रही, जिसने किसी के कहने पर गाड़ी मुबैना दहशतगर्द को दी और 3 दिन बाद धमाका हो गया। दहशतगर्दी में मुमकिन तौर पर इस्तेमाल होने वाली कार 11 साल पहले गुजरांवाला में छीनी गई। तफ्तीशी जराये के मुताबिक डेविड पॉल की निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियां की जाएंगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर रियाज अहमद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर जौहर टाउन धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाक़े में मुलव्वस गिरफ्तार मुल्जिम डेविड पॉल के घर का सुराग भी लगा लिया है। मुल्जिम डेविड पॉल मुबैना तौर पर महमूदाबाद का रिहायशी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रात गए मुल्जिम के घर पर छापा मारकर चंद दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली हैं। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जमजम, क्या मालूमात हासिल हो पाई हैं इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, देखिए लाहौर धमाके की कड़ियां कराची से जुड़ने लगी हैं। कराची में पीटर पॉल डेविड के घर पर सिक्योरिटी इदारों का रात गए छापा मार कार्रवाई महमूदाबाद के इलाके में अमल में लाई गई है। पीटर पॉल जो है वो डेविड बहरीन में स्क्रेप और होटल का कारोबार करता था। इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि डेविड ने अपनी फैमिली को सन 2010 में बहरीन से पाकिस्तान मुंतकिल किया था, जबकि मुल्जिम 1.5 माह पहले बहरीन से कराची पहुंचा था। जराये का ये भी कहना है कि 1.5 माह के दौरान डेविड ने 3 मरतबा जो है वो लाहौर का दौरा किया है, जबकि 3 बार लाहौर जाने के लिए मजमूई तौर पर 27 दिन वो लाहौर में मुकीम रहा है। लाहौर में क़याम के दौरान मुख्तलिफ अफराद से जो है वो राब्तों के शवाहिद भी सामने आए हैं, जबकि सिक्योरिटी इदारों ने पाकिस्तान आने के दौरान डेविड का इमिग्रेशन डेटा भी जो है वो हासिल कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ की अपील खारिज, तफसील जानिए कुछ देर बाद। लाहौर बम धमाका कई तकलीफ दे कहानियाँ और हिम्मत और जुर्रत की दास्तानें पीछे छोड़ गया। बम धमाके में ज़ख्मी होने वाले एक निडर कांस्टेबल की तस्वीर दिलों पर नक्श हो चुकी है और सोशल मीडिया पर हर कोई उसकी बहादुरी की दाद दे रहा है। रिपोर्ट करेंगी शाहीन मिशाल। मेरी पूरी करी अल्लाह, मैं बचाना चाह शहर नूं, मैं अर्ज करनी हूं, मैं उनकी मां वां तेर नूं, मैं उनकी वालदा वां। या अल्लाह सोनिया, अल्लाह मेरे बाबा ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰੇ, तंदुरुस्त करे। जिस्म जख्मों से चूर है, यूनिफॉर्म खून से तर है, मगर माथे पे शिकन है, न आंखों में खौफ का नामो निशान। लाहौर बम धमाके में शदीद जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार ताहिर जिना अस्पताल में जेरे इलाज हैं। शोहर की तशवीशनाक हालत पर गम से निढाल अहलिया रो रो कर इनकी जिंदगी के लिए दुआओं की अपील कर रही हैं। अल्लाह मियां उन्हें जिंदगी दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, या अल्लाह मेरे बच्चों का बाप सदा सलामत रखना। जैसे अल्फाज निकले थे कि हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे, हमारा तुम्हारे बगैर कोई सहारा नहीं, आप हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। सोशल मीडिया सार्फिन भी पुलिस एहलकार ताहिर की हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश कर रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर फोरम पर ताहिर की दलेरी के चर्चे हैं और हर कोई नाज कर रहा है इस मां पर जिसने ऐसे सपूत पंजाब पुलिस को दिए। शाहीन मिशाल, लाहौर। सिंध असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे से तंग हुकूमत ने स्पीकर की मदद से इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बजट मंजूर करा लिया। हबड़ दबड़ में बजट की मंजूरी के लिए सिंध असम्बली की तारीख और रिवायात को भी पामाल किया गया। तारीख में पहली बार अपोजिशन लीडर को बजट इजलास में तकरीर का मौका तक नहीं दिया गया। वज़ीर आला और वज़रा भी बजट इजलास में बहस को ना समेट सके। Sir, I move that there are no cut motions on demand number 1 to 72. सिंध असम्बली के 20 मिनट से भी कम दौरानिये के इजलास में अपोजिशन की तवज्जो सिर्फ शोर शराबे पर रही और हुकूमत बजट मंजूर कराने में कुछ ज्यादा ही जल्दी में नजर आई। जिमनी बजट के मुतालबात ज़र पर अपोजिशन के किसी रुकन ने कटौती की तहरीक तक पेश नहीं की थी। Sir, I move that sums mentioned against demand number 2 to demand number 72 be granted to government to meet other expenditure for the financial year ending on 30th June 2021.
वजीर आला सिंध ने मौका गनीमत जानकर शालीमार एक्सप्रेस की तेजी से मुतालबात ज़र पेश किए, जिसे स्पीकर ने मंजूर कराने में देर नहीं लगाई। Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried in demand number 1 to demand number 70. ओपोजिशन अरकान के शोर शराबे के दौरान ही उसी तेज रफ्तारी से फाइनेंस बिल 2021-22 भी मंजूर करा लिया गया। Sir, I rise to lay before the Assembly the schedule of authorized expenditure for the year 2021-22. Schedule is laid. बजट की मंजूरी का ये अमल इतना तेज था कि हुकूमती अरकान को भी बजट की मंजूरी की हवा नहीं लगी। अचानक माइक में वजीर आला की आवाज आई कि मंजूर थी वो है, जिसके बाद बेयकीनी से मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। बजट की इस तेज रफ्तार मंजूरी में सिंध असेंबली की रिवायात पामाल की गईं। पहली बार ओपोजिशन लीडर को बजट इजलास में तकरीर का मौका नहीं दिया गया। वजीर आला सिंध खुद भी बजट की इख्तितामी तकरीर न कर सके। सूबाई वज़रा को भी तकरीर का मौका नहीं मिल सका। रुकन सिंध असेंबली कंवर नवीद जमील कहते हैं, सिंध के बजट में शहरी इलाकों के लिए कोई स्कीम नहीं। लगता है कराची के मसाइल हल करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल नहीं। कराची में नालों की सफाई भी विफाक करा रहा है। कराची, हैदराबाद, सिंध के लिए, सिंध के दीगर शहरी इलाकों के लिए कोई स्कीम नहीं है। इस बजट में तालीमी हवाले से सिर्फ 2 स्कीम है। एजुकेशन मिनिस्टर के हल्के की है और एक स्कीम मलीर में कॉलेज की है। बाकी इनकी नज़र में सिंध के शहरी इलाकों, ख़ास तौर से कराची के लोगों के मसाइल हल करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये कराची में जो नालों पे काम चल रहा है, इसके लिए भी फंड वफाकी हुकूमत दे रही है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि आज हुकूमत ने अपोजिशन लीडर तक को तकरीर करने नहीं दी, क्योंकि लाहौर में मौजूद अली बाबा को अपनी चोरी बेनकाब होने का खौफ था। इस 2 नंबरी के बाद वो वज़ीर आला के पूरे टब्बर की करप्शन को बेनकाब करने से गुरेज नहीं करेंगे। बाबा जो इस लाहौर में बैठा और उसके 40 चोर, आज उन्होंने अपनी चोरी बेनकाब होने से डर कर अपोजिशन लीडर जो कि अपोजिशन की नुमाइंदगी करता है, आपके सामने है, उसने भी बात करनी थी। ये आलम खौफ का देखा ना जाए। इनके चेहरों से आया था, ये खौफ आया था कि अब तो चोर पकड़ा गया। आज जो इन्होंने 2 नंबरी की है, 2 नंबरी घटिया हरकत जो की है, अब नाम लेने पे जो मैंने अखलाकी पाबंदी लगाई हुई थी, अब मुराद अली शाह के पूरे टब्बर को गिनवाया जाएगा। मुराद अली शाह अपने टब्बर समेत चोर है, अपने 1.5 दर्जन बहनाइयों समेत चोर है। मुराद अली शाह अपने आबा अजदाद समेत चोर है। बताएंगे इंशाल्लाह। अगर कोई अवाम का मेंबर है और उसने आके ईवान के अंदर चोरी की है, कुर्सी पे चोरी की है, तो वो जिंदा है या मर गया, उसका हिसाब हम लेके रहेंगे। कब्र तक हिसाब लेंगे कि आपके करप्शन के नकाब को उतार कर आपको बेनकाब करेंगे। आगे देखिए, हर सवाल पर एक ही जवाब। मुल्तान सुल्तान पहली बार PSL चैंपियन। सेनेट का इजलास जारी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इजहार ख्याल कर रहे हैं। को लेके आएंगे, दैट इज प्रोग्रेसिव, दिस इज रिग्रेसिव। सो देखिए, so we are trying to do our best. So I want to thank you, I want to thank the committee, I want to thank Senate कि उन्होंने मुझे। वज़ीर ख़जाना इस्लामाबाद में शौकत तरीन इजलास से इजहार ख्याल कर रहे हैं। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स जमा करने के इक़दाम कर रहे हैं। शौकत तरीन का ऐसा कहना है, मशीनरी पर भी टैक्स को देख रहे हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ऐसा कहना है, सेनेट इजलास में वो इजहार ख्याल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शादी से इनकार पर मेडिकल की तालिबा आसमा रानी कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने मरकजी मुल्जिम को सजाए मौत का हुक्म दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, तफसील से बताइए इस केस से मुताल्लिक़।
समग्र नुमाइंदे सजाद हैदर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। पेशावर से खबर आ रही है जहां आसमा रानी कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया है। मरकजी मुजरिम मुजाहिदुल्लाह को सजाए मौत सुनाई गई है। समग्र नुमाइंदे सजाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद, कब यह वाक़या पेश आया था, तफसील से बताइए इस केस से मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, आसमा रानी जिसको शादी पर जो है कोहाड़ में जो है मुजाहिदुल्लाह अफरीदी की जानिब से कत्ल किया गया, उसके केस की आज जो है यहाँ पे खसूसी समाअत जो है पेशावर सेंट्रल जेल में मुनक्किद की गई थी, जिसमें एडिशनल सेशन जज ने समाअत करते हुए मरकजी मुलजिम मुजाहिदुल्लाह को जो है सजाए मौत की सजा सुनाई है और साथ उसको 20 लाख रुपए मुआवजा और 3 लाख रुपए जुर्माना भी किया है। शादी से इनकार पर मुजाहिदुल्लाह ने 2018 में जो है मेडिकल की स्टूडेंट को जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया था, जिसके बाद जो है कत्ल होने से पहले उनकी एक वीडियो बयान गया था जिसमें वो कातिल का नाम ले रही थी, जिसके बाद उनके वालिद ने जो है उनको खिलाफ केस दायर किया था और मुलजिम जो है मुल्क से फरार हो गया था और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जो है इसके रेंट वारंट जारी करते हुए जो है इंटरपोल के जरिए इसको मुलजिम को जो है यूएई से गिरफ्तार करके जो है यहाँ पर लाए थे और आज 3 साल बाद जो है केस का ट्रायल जो मुकम्मल होने पर इसको सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वर्चुअल इजलास आज खत्म हो रहा है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या फिर डू मोर का सामना होगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या निकल जाएगा, फैसला सियासी होगा या टेक्निकल, आज पैटर्न इजलास में सामने आ जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि फैटअप एक टेक्निकल फोरम है, मगर पाकिस्तान का मामला सियासत की नजर भी हो सकता है। कुछ ममालिक जिसमें भारत सबसे अव्वल में है, इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इस फोरम को पॉलिटिसाइज करना चाहता है, तो उसको गुंजाइश और इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये फैसला अब सियासी दिखाई देता है। पाकिस्तान फैटअप की 27 में से 26 शराइत पूरी कर चुका है, 27वीं पर खातिर खा काम हो चुका है। वजीर तवानाई हम्माद अजहर कह चुके हैं कि फैटअप की तारीख में 2 साल के अंदर किसी मुल्क ने ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई। पाकिस्तान ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून में तरामीम की, इंसदाद दहशतगर्दी कानून में तरामीम की, वक्फ प्रॉपर्टीज कानून समेत 14 वफाकी और 3 सूबाई कानून पर काम किया गया है। जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। IMF ने पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम मुअत्तल होने का तासुर मुस्तरद कर दिया है। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जेरी राइस कहते हैं कि पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए टैक्स और तवानाई समेत इदारा जाती इस्लाहात में तेज़ी लाना होगी। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन की वाशिंगटन में वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तानी मईशत को दरपेश चैलेंजेस और कर्ज प्रोग्राम के मुस्तकबिल का भी तस्करा। जेरी राइस से जब पूछा गया क्या पाकिस्तान को $6 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत रकूम की मजीद तरसील रोक दी गई है, तो उन्होंने जवाब में सारे इबाम को दूर कर दिया। बोले IMF मिशन हालिया मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं कर सका, लेकिन पाकिस्तान के साथ मुस्बत बातचीत भी जारी है। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन का पाकिस्तानी मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुआशी इस्लाहात के निफाज में तेजी लाने पर भी जोर। IMF की जानिब से हालिया बजट में 150 अरब रुपए के इजाफी इनकम टैक्स लगाने और बिजली 4 रुपए 95 पैसे महंगी करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया था। बिजली बहरान से निपटने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। हुकूमत ने जैंकोस और IPPs को फर्नेस ऑयल दरामद करने की इजाज़त दे दी। के इलेक्ट्रिक को भी 50,000 टन फर्नेस ऑयल दरामद करने की इजाज़त दे दी गई है। बात कर लेते हैं वहाब कामरान से। वहाब, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए, चूंकि गैस की अदम दस्तियाबी का सामना है पिछले कई दिन से पावर प्लांट्स को, इसकी वजह से हुकूमत ने हंगामी तौर पर यह फैसला किया है कि सरकारी और निजी पावर प्लांट्स को अपने तौर पर फर्नेस ऑयल दरामद करने की इजाज़त दे दी है। पावर डिवीजन की जानिब से NOC जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि पावर प्लांट्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक फर्नेस ऑयल इम्पोर्ट कर सकते हैं। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि पहले जो मकामी तौर पर फर्नेस ऑयल मुल्क में पैदा है उसको मुकम्मल इस्तेमाल किया जाए। साथ साथ के इलेक्ट्रिक को भी 50,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल दरामद करने की इजाज़त दी गई है हुकूमत की जानिब से, और के इलेक्ट्रिक का 25,000 मैट्रिक टन का पहला कार्गो फर्नेस ऑयल का वो 1 जुलाई को कराची पोर्ट पर पहुंचेगा। और ये हुकूमत ने फैसला किया। इससे पहले सिर्फ PSO के ही थ्रू
तमाम पावर प्लांट्स को फर्नेस ऑयल मुहैया किया जाता था, ताहम अब हुकूमत ने पावर प्लांट्स को अपने तौर पर भी फर्नेस ऑयल इम्पोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान आपका। मुजवज़ा टैक्सेस के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है। सप्लाई रुक जाने की वजह से कई शहरों में आटे की कीमत में इजाफा हो गया है। फ्लोर मिल्स पर टैक्स टर्नओवर के 0.25% ही रहेगा। चोकर पर 17% सेल्स टैक्स भी वापस लिया जा रहा है। FBR की वजाहत के बावजूद फ्लोर मिल्स मालिकान हड़ताल पर बजिद हैं। पूरे मुल्क में गंदम की पिसाई रोक दी गई। आटे के ऊपर 5 रुपए पर केजी इंक्रीज हो जाना है और ये इस वक्त मुल्क की आवाम के साथ जुल्म है। तो इस सिलसिले में FBR को मुतला कर दिया गया है, लेकिन अब तक हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस या नोटिफिकेशन नहीं मिला है। फैसलाबाद में भी फ्लावर मिल्स और FBR की लड़ाई अवाम की जान पर बन आई। 60 फ्लावर मिल्स बंद होने से शहर को सप्लाई रुक गई। 20 किलो आटे का थैला 250 रुपए महंगा हो गया। मजबूर होकर अब भी हमने सिर्फ 3 दिन की अलामती हड़ताल की है, जिसमें हम फ्लोर मिलें बंद कर दी हैं, कोई सप्लाई जारी नहीं की जाए, ताकि जो नाजायज़ सेल टैक्स और टर्नओवर टैक्स में इजाफा किया गया और सेल टैक्स लगाया गया है, गवर्नमेंट इसको वापस ले। बिहाड़ी और मानसहरा में भी फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल की गई। रहनुमाओं का कहना है जालिमाना टैक्सों के खात्मे तक हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन अब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं होगी, माशी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा, ना नई जॉब्स आएंगी, ना इनकम लेवल्स बढ़ेंगे। और इसकी वजह से हमने कहा कि इस दफा जो हम तरक्की करेंगे वो जामे और पायदार मुआशी तरक्की करेंगे, विच मीन्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। और इस दफा स्पीकर साहब, हमने पिछले 74 साल की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी कि गरीब आदमी के लिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट का इंतजार नहीं किया। ट्रिकल डाउन के बाकी ऊपर सारे जो है वो ग्रो करते रहे, उनकी इनकम बढ़ती जाए और एंड पे आके गरीब आदमी के पास जाए। वो गरीब आदमी के पास कभी भी नहीं गया, क्योंकि हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ कभी हुई नहीं। तो इस दफा हमने उसका इंतजार नहीं किया। तो ये अब जब ग्रोथ स्ट्रैटेजी हम ली तो हमने सबसे पहले कहा कि हम गरीब का ख्याल रखेंगे। और गरीब के लिए हमने क्या कहा, हमने 40 से 60 लाख घरानों के लिए स्ट्रैटेजी बनाई और हमने कहा कि उनके लिए उनको हम घर देंगे, सस्ते घर का बना के देंगे, अफोर्डेबल। जो ज़राई घराने हैं उनको 3 लाख रुपया फसल के मद में हम पैसे देंगे, बिला सूद कर्जा देंगे, बिला सूद। और 2 लाख उनको इंप्लीमेंट्स के लिए देंगे ताकि वो ट्रैक्टर लीज कर सकें, थ्रैशर लीज कर सकें, लेवलर लीज कर सकें। तो ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज है कि आप एक घराने को 1.5 लाख रुपया फसल का दे रहे हैं, 2 फसलों का 3 लाख रुपया दे रहे हैं। दूसरा, जो अर्बन एरियाज हैं उनके इन गरीब घरानों को एक फर्द को 5 लाख का बिला सूद कर्जा दिया जाएगा कारोबार के लिए। ये जो है अगेन कभी जिंदगी में नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं किया। तो घर का तो मैंने बात कर ली, तो घर, उसके बाद अपना बिजनेस के लिए लोन्स या ज़राई पैदावार के लिए लोन्स। चौथा, सेहत कार्ड दिया जाएगा कंपलसरी तौर पे ताकि उनके लोग जो है सेहत से जो उनको वो नुकसानात पहुंचते हैं वो ना पहुंचे। और 5वीं चीज जनाब स्पीकर, उस घराने में एक शख्स को हम देंगे ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन इजलास से इजहार ख्याल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने दूध समेत कई चीज़ों पर टैक्स ख़त्म किया। IMF ने कहा था कि 700 अरब के टैक्स लगाएं। मैं IMF की इस बात के खिलाफ खड़ा हुआ। कोशिश है टैक्स लगाने के बजाय टैक्स दहिंदगान को बढ़ाया जाए।
अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी में तेज़ी। सदर अशरफ गनी वाशिंगटन पहुँच गए हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी आला सतह के वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुँचे हैं, जहाँ वो अमरीका के सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान कांग्रेस, सेनेट के मेंबरान और मुतअद्दिद दीगर ओहदेदारान से भी दो तरफ़ा ताल्लुकात और इन ताल्लुकात का एक नया बाब शुरू करने पर बातचीत की जाएगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।